डायनेमिक वज़ीर आला करार दिया, भरपूर एतमाद का इजहार किया वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब पर। इसी बारे में आपको बताएं कि उन्हें बेखौफ काम जारी रखने की हिदायत कर दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंचे तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 1-on-1 उनसे मुलाकात की। वज़ीर आला ने कोरोना के खात्मे के लिए उठाए गए इक़दाम और सूबे में आटे और गंदम की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि वो उन पर पूरा एतमाद करते हैं। उस्मान बुज़दार अच्छा काम कर रहे हैं और बेखौफ होकर काम जारी रखें। वज़ीर आज़म से 15 अरकान कौमी असम्बली ने भी मुलाकात की। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उनका कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अच्छा काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों पंजाब में -1 की बातें गर्दिश करती रही थी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हर सूरत होगी और अपने अहदाफ को हासिल करेगी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का APC से मुताल्लिक़ 3 बार फ़ोन पर राबिता हुआ है। APC का मकसद सिर्फ अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करना नहीं बल्कि आवाम के हकीकी मसाइल हल करना और उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि वक्त आ गया है कि पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करना पड़े। महकमा सेहत को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सूबे में सेहत और तालीम का बजट खत्म हो चुका। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि PMDC की तबाही का आगाज़ साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के हाथों हुआ और इमरान खान के हाथों नई बुलंदियों को छू रहा है। PTI ने पंजाब का मैंडेट चलाया है। गैर जमहूरी हथकंडे और अरकान असम्बली को दबाव से PTI में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कुल्हाड़ी नून लीग पर चल रही है क्योंकि इमरान खान को मालूम है कि मुतबादिल नून लीग है। मॉडल टाउन लाहौर में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आसन इकबाल का कहना था पूरे पंजाब में PTI ने तबाही मुसल्लत कर दी है। मैंडेट पर डाका मारकर PTI ने अदारों को मजबूत करने की बजाय उन्हें 50 साल पीछे कर दिया। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। वो पंजाब का सूबा जिसमें 10 साल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिसाली खिदमत की गई। आसन इकबाल का कहना था कि पायलट्स की तरह यह हुकूमत डॉक्टर्स के साथ जाली लाइसेंस का ड्रामा न कर दे। इमरान खान ने बदतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर सेहत को नैब के हवाले करने की बजाय पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। इमरान खान एक बुलबुला था जिसके पीछे न टीम थी न होमवर्क। एक ख्वाब था कि वज़ीर आज़म के नाम की तख्ती लगानी है। आज सबसे ज़्यादा कुल्हाड़ी नैब की किस पे चल रही है? क्यों मुस्लिम लीग नून पर कुल्हाड़ी चलती है? इसलिए कि इमरान खान को हमारी तकलीफ है। उनको पता है कि यही मेरा मुतबादल है। इस मौका पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि MTI कानून खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हुआ। इससे पंजाब में लाना नाइंसाफ़ी है। गैर सियासी तंजीम है अपने मसाइल के हल के लिए हर दरवाजे पर जाएंगे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ उल हसन चौहान का एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। फैयाज़ चौहान ने कहा कि नारोवाल के रस्तों को दुख है कि कोरोना में कमी की वजह से तनकीद का मौका नहीं मिल रहा। महकमा सेहत तबाह करने वाले आज दूसरों के कंधों पर बंदूक रख कर चला रहे हैं। नून लीग ने काम किया होता तो इक़्तिदार से बाहर बैठकर मुस्तक़बिल के सीगों में बात न करते। आज पाकिस्तान वेंटिलेटर्स, PPEs और दीगर तिब्बी हिफाजती सामान में खुद कफील है। फैयाज़ चौहान ने कहा कि आज ज़ाती मुलाजिमीन हुकूमत के लिए रोज़ाना करोड़ों की करप्शन नहीं कर रहे। अब आपको खबर देंगे, हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। बुनियादी अद्वियात की कीमत में 7% तक जबकि दीगर अद्वियात की कीमत में 10% तक इजाफा किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ड्रेप हुकाम के मुताबिक इजाफा महंगाई के तनासब के मुताबिक हर साल किया जाता है। मुल्क भर में मुआशी मुश्किलात का शिकार अवाम के लिए
अद्वियात भी महंगे दामों मैसर हो पाएंगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्विया साज कंपनीज और इम्पोर्टर्स को बुनियादी अद्वियात पर 7% जबकि दीगर अद्वियात पर 10% तक के इजाफे की मंजूरी देती है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता बरस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 5.14% जबकि अद्वियात की कीमतों में 34.7% तक इजाफा हुआ था। पाक ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का हुकूमती फैसला अफसोसनाक और अवाम दुश्मन है। पाक ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अद्विया की कीमतों में इजाफे का फैसला फिल फौर वापस लिया जाए। ऑयल टैंकर की हड़ताल के बायस सप्लाई कम हो गई है और कराची के मुतादिद पंप्स पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब नहीं। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली इमरान सैयद। किरायों में इजाफे और पुराने टैंकर्स को चलाने की इजाज़त समेत कई मुतालबात की मंजूरी के लिए टैंकर्स एसोसिएशन के तहत हड़ताल का तीसरा दिन है, जिसके बाद आज से कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाबी में मसाइल का सामना करना पड़ा। पीछे ये एक अल्टस का पंप है ना, कारसाज वाला, इस पे पेट्रोल नहीं था। एक दो पेट्रोल पंप देखे हैं, वहाँ बिल्कुल भी नहीं मिला पेट्रोल, तो फिर मैं यहाँ 2-3 पंप देख के फिर यहाँ पे आया हूँ। बेशतर पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाबी की सूरत हाल मामूल पर रही, क्योंकि हफ्ता और इतवार सख्त लॉकडाउन के सबब खपत कम है, जबकि अवाम ने भी खौफ में मुब्तला होकर गैर ज़रूरी खरीदारी न की। ऑयल टैंकर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज शाम हो रहे हैं, जिसमें कामयाबी का इम्कान है, जिसके बाद शहर में पेट्रोलियम मसनूआत सप्लाई में बेहतरी आने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। कराची में एक और फ्रंट लाइन वर्कर कोरोना के बायस इंतकाल कर गया। महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर अदनान उमर लियारी जनरल अस्पताल में काम कर रहे थे। डॉक्टर अदनान चंद रोज कबल कोरोना का शिकार हुए। डॉक्टर अदनान के भाई भी कोरोना के बायस निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। मरहूम डॉक्टर की अहलिया समेत दीगर अफराद के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। सिंध भर में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 25 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के चेयरमैन और वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना केसेस और उससे होने वाली अमवात में कमी हुई है, लेकिन केसेस दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए पहले से ज्यादा एहतियात करना होगी। जबकि वजीर आला सिंध ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हॉट स्पॉट्स में सेलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। NCOC का इजलास वजीर आला हाउस सिंध में हुआ कराची में, जिसमें चेयरमैन असद उमर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, NCOC के को चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल हमूज़्ज़मा खान समेत वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गलियों में कुर्बानी के जानवर की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जा रही है। जानवर सिर्फ मुक़र्ररा जगहों पर ही फरोख्त हो सकते हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कोविड-19 पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत से गाइडलाइंस बना रहे हैं। असद उमर का कहना था कि ये सिंध में NCOC का पहला इजलास है। इससे पहले इजलास पंजाब में हो चुके हैं। इसके बाद NCOC की दीगर इजलास बाकी सूबों में होना है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में रोज़ाना तकरीबन 12,000 टेस्ट हो रहे हैं। अब टेस्ट की शरह कुछ कम है। सिंध हुकूमत ने कोविड के मरीजों के लिए कराची में 2 अलग अस्पताल कायम किए हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना सूबों की जिम्मेदारी है। ताहम वफाकी हुकूमत भी इसमें भरपूर किरदार अदा कर रही है। आइसोलेशन वार्ड में कायम डिजीज़ रिसर्च सेंटर से आवाम को फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर और मेयर कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल में कायम नए आइसोलेशन वार्ड के जारी काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वफाकी हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा कर रही है। दौरे के इख्तिताम पर डॉक्टर्स ने 8 माह की तनख्वाहों की अदम फराहमी पर वफाकी वज़ीर असद उमर को रोक कर एहतजाज किया। पूरे पाकिस्तान के अंदर जुलाई के आखिर से पहले हमने 2000 से ज़्यादा ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ वाले बेड्स जो हैं वो कायम करने हैं। उसमें से 500 का फ़ैसला हुआ कि वो कराची में किए जाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सबसे पहले वो जो काम मुकम्मल हुआ है वो यहाँ अब्बासी शहीद के अंदर हुआ है।
और मेयर साहब और इनकी जो टीम है उन्होंने इसके अंदर हमारी भरपूर मदद की है और शराकत से हमने ये काम किया है। कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक आपको अपडेट करें तो कराची सर्कुलर रेलवे पर काम शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर कराची ने मंसूबे पर काम का जायजा लिया। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया है। कमिश्नर कराची ने बताया कि सिटी स्टेशन से शाह लतीफ़ ट्रैक की बहाली का काम का जायजा लिया गया है। उर्दू कॉलेज पर सीवरेज निज़ाम ठीक करने और नाज़िमाबाद पर ओवरहेड ब्रिज बनाने के मंसूबे का भी जायजा लिया। इसी पर तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राना जावेद, बताइएगा, सारा ट्रैक क्लियर है, कितनी मुद्दत लगेगी ट्रैक मुकम्मल होने में? जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई हैं और जो हाल ही में काम शुरू किया गया पाकिस्तान रेलवे की जानिब से, उस हवाले से कमिश्नर कराची प्रकाश शरवानी ने विजिट किया है ट्रैक के काम का और उन्हें इस मौके पर ब्रीफिंग दी गई रेलवे हुकाम की जानिब से। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे अरशद खटक और मास ट्रांजिट अथॉरिटी कप्तान ने ब्रीफिंग दी और सबसे अहम जो उन्हें बताया गया कि वफाक की जानिब से बड़ी जो है इस हवाले से जो एक फंड था वो मंजूर कर लिया गया है, PC1 मंजूर कर लिया गया है। पहले मरहले में 1.5 अरब रुपए इस फंड के लिए मखसूस किए गए हैं, जबकि दूसरे मरहले में 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्हें बताया गया है कि जुलाई से जो है वो रेलवे ट्रैक की जुलाई से सिटी स्टेशन से लेकर औरंगी तक का जो रेलवे ट्रैक है उस पर काम शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में 30 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसकी मुरम्मत की जाएगी, उसे बहाल किया जाएगा। इस हवाले से रेलवे के जो सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है उस पर बहुत सी रुकावटें हैं, जिनमें उर्दू कॉलेज का जो सीवरेज का निज़ाम है उसके हवाले से बताया गया। फिर वहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनेगा, उसके हवाले से कमिश्नर कराची को बताया गया, तो जिस पर कमिश्नर कराची ने हिदायत जारी की है कि डिपो हिल से 4 किलोमीटर ट्रैक की जो लाइन है जो कि तबाह हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, उससे नई लाइन डाली जाएगी और उर्दू कॉलेज से हिल डिपो तक सीवरेज की जो लाइनें हैं वो नई डाली जाएंगी। और इसके साथ ही जो BRT जावेद हमें ट्रैक के हवाले से तफसील से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और इस्लामाबाद पुलिस के वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को सरीना चौक तक सिर्फ गाड़ियों में जाने की इजाज़त दी है, पैदल जाने की इजाज़त नहीं होगी। इरफा फिरोज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इरफा, बताइएगा मुतालिबात क्या हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के और क्यों एहतजाज हो रहा है? जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और सिक्योरिटी एहलकार जिसमें इस्लामाबाद पुलिस शामिल थी, उनके दरमियान 0 पॉइंट पर जो है मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि आपने गाड़ियों में ही 0 पॉइंट से सफ़र करते हुए जो सरीना चौक पर जाना है, सरीना चौक पर आपने तकरीर करनी है या मुजाहरा करना है, जो करना है, उसके बाद आपने गाड़ियों में ही बैठ कर जो है वापस चले जाना है। तो उसके बाद जो है वो सरीना चौक पे ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मुजाहिरीन पहुँच चुके हैं और इस टाइम हॉर्न बजाकर जो है और गाड़ियों जो हॉर्न है वो बजाकर इस टाइम एहतजाज कर रहे हैं, जबकि सरीना चौक पर भारी इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो नफरी तैनात है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरफा। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा तलबी, ये बताया है तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय फौज ने 17 जुलाई को रख चक्री और बुरुह सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके सिविलियन आबादी को निशाना बनाया था। कराची में दहशतगर्दी की बड़ी मनसूबाबंदी नाकाम बना दी गई। भारतीय खुफिया एजेंसी से वाबस्ता 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में एक बड़ी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी थी जो कि नाकाम करवा दी गई है। इंडियन हमायत याफ्ता कालदम अलहदगी पसंद तंजीम BRAS से वाबस्ता 6 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। हसास इदारों और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई की के दौरान अलहदगी पसंद तंजीम, यही तंजीम जो BRAS है, से ताल्लुक़ रखने वाले 6 खतरनाक दहशतगर्द को एक खुफिया इतला पर गिरफ्तार किया गया है, जो कि कराची में किसी बड़े हमले की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ थे। गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द माजी में बलोचिस्तान प्रोविंस के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जगहों पे इलाकों में आर्मी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और लेवीज़ पे हमलों में मुलविस हैं। इन्होंने चेक पोस्टों पे दहशतगर्दाना हमले किए और जिनका एतराफ़ इन्होंने किया है हमारे सामने। इन गिरफ्तार शुदा
दहशतगर्दों ने दौरान इंट्रोगेशन एतराफ़ किया कि इनका ताल्लुक़ अलहदा पसंद तंजीम ब्रास से है, जिसकी इंडियन रॉ एजेंट्स जो हैं की मुकम्मल हमायत रही है और वही उनकी तरबियत और फंडिंग करते हैं। मर्दान में बुद्धा का एक मुजस्समा तोड़ने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुजस्समा नाले की खुदाई के दौरान बरामद हुआ था। मुलजिमान से मुजस्समे के टुकड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में थाना साड़ू शाह पुलिस ने इलाका जमाल बाग में कार्रवाई की। DPO जाहिदुल्लाह के मुताबिक मुजस्समा तोड़ने के इल्ज़ाम में ठेकेदार कमर खान, अमजद, अलीम और सलेमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से मुजस्समे के टुकड़े भी बरामद कर लिए गए हैं और नवादरात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन कोशिश के बावजूद पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई स्कैंडल सामने नहीं ला सकी। लाहौर में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में तरक्की और शफ़ाफियत के ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। मैं जनाब को बताना चाहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं कि हमारी हुकूमत के दौरान अपोजिशन की भरपूर कोशिश के बावजूद किसी किस्म का स्कैंडल नहीं निकाल सकी। ये मेरे ख्याल में जनाब की सरबराही में जो तरक्की का और शफाफियत का जो ख्वाब हमने देखा है, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द पूरा होगा। कोरोना की वजह से पहले ही अवाम माली मुश्किलात का शिकार हैं। PTV के खर्चों का बोझ भी उन पर लाद दिया गया है। PTV देखो या ना देखो, बिजली के बिल में हर महीना 100 रुपये देना होंगे। वफाकी काबीना ने PTV की फ़ीस 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने PTV की फ़ीस बढ़ाने की मंजूरी ले ली है, जिससे PTV की फ़ीस 35 रुपये से बढ़कर 100 रुपये कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने वफाकी काबीना से PTV फ़ीस बढ़ाने की मंजूरी बज़रिया सर्कुलेशन ली। हुकूमत सार्फिन से PTV की फ़ीस के बज़रिया बिजली के बिल वसूल करती है। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन आमिर मंजूर ने TV लाइसेंस फ़ी के हवाले से वजाहत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान टेलीविज़न का अहम कौमी किरदार गैर तिजारती नौइयत का है। ये टैक्स TV सेट रखने और नशरियात मौसूल होने की सूरत में वसूल किया जाता है। ये फ़ीस TV सेट रखने पर चार्ज होती है। इसका PTV के नशरियात देखने या ना देखने से कोई ताल्लुक़ नहीं। PTV इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान और मुजफ्फराबाद में सेंटर्स काम कर रहे हैं जो इतने महासिल पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते कि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें। कोविड-19 के बायस तालीमी इदारे बंद हुए तो किताब और स्टेशनरी फरोख्त करने वाले ताजरों का कारोबार भी ठप होकर रह गया। देखिए स्वात से महबूब अली की रिपोर्ट। कोविड-19 के बायस स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात बंद की गई तो इन इदारों को कलम, किताब, कापियाँ और दीगर अशिया फराहम करने वाले ताजरों का कारोबार भी मुतासिर हुआ। ताजिर कहते हैं कि तालीमी इदारों की बंदिश से उनके कारोबार का पहिया रुक गया है। अब हालात इतने इस हद तक पहुंच गई कि हम लोगों के पास न किराया है न बिजली बिल देने के बिल दे रहे हैं। ताजिरों का कहना है कि स्कूलों का तालीमी साल मार्च के महीने में शुरू होता है, इसलिए वो जनवरी और फरवरी के महीनों में लाखों रुपए के दर्स कुतुब और दीगर अशिया का स्टॉक जमा करते हैं। तालीमी इदारों की बंदिश से किताब और स्टेशनरी के खरीदार दस्तियाब नहीं। अगर जल्द अज जल्द ईद के बाद स्कूल नहीं खुले तो हम दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। स्कूल के बच्चे हमारी दुकान पे नहीं आ सकते तो हम ऐसे बैठे हुए। किताब और स्टेशनरी के कारोबार से मुंसलिक ताजिर कहते हैं कि तालीमी इदारों को ना खोला गया तो कारोबार बंद करने पर मजबूर होंगे, जिसके बायस इस कारोबार से मुंसलिक हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर और समीउल्लाह के साथ महबूब अली, जी न्यूज़, स्वात।